हमाद, क्या आप सारी बातें भुला नहीं सकते? वो सारी बातें जिनकी वजह से आपके दिल में मेरे लिए रंजिश है। वो सब बातें भूलना इतना आसान नहीं है फरिया। और वो रिश्ता भुलाना आसान है जो हमने बांधा था। हाँ, मैं आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रही हूँ। आप दरवाजा खोल दें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं थक जाऊं। आप मेरी जिंदगी में सिर्फ प्यास छोड़ दो। शबाना, देख, ना तेरा खून सफेद है और ना ही मेरा। मेरी बहन, हमारे रिश्ते इतने कमजोर क्यों पड़ गए? क्यों? जब दूरियां आ जाती हैं ना तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों ना हम एक दूसरे से गले मिल ले और ये दूरियां दूर कर दे और इन रिश्तों को मजबूत कर ले। वादा कर, अब ये रिश्ते कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो मेरी बहुत प्यारी बहन है ना। बस अब दूर मत होना। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बस माफ कर दे जो मुझसे गलतियां। नहीं, ऐसे नहीं करते। मम्मा, आप आयशा की बात मान क्यों नहीं लेती? आपको पता है वो अपने हर छोटे से छोटे मामले को कितना सीरियसली लेती है, और ये तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मामला है। इस मामले में वो गलती पर है। इस वक्त वो जोश में है। शादी के बाद जब उसको होश आएगा ना तो उसको पछतावा होगा, और मैं उसको पछतावे से बचाना चाहती हूँ बेटा। मेरे ख्याल से तो वो बहुत अच्छा फैसला कर रही है। ये फैसला ना सिर्फ उसके लिए बल्कि हमाद भाई और फरिया भाभी के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगा। वो कैसे? हमाद भाई और फरिया भाभी के बीच में जो दूरी है उसकी वजह आप अच्छी तरीके से जानती है मम्मा। अगर ये शादी हो जाती है ना तो वजह खुद ब खुद दूर हो जाएगी और वो दोनों भी करीब आ जाएंगे। फरिया भाभी ने आपके लिए बहुत कुछ किया मम्मा। अब वक्त है कि आप भी उनके लिए कुछ करें। उनका कर्ज उतार दीजिए मम्मा। तुम ठीक कहते हो। फरिया की खातिर इस रिश्ते के लिए मुझे मान जाना चाहिए। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। Really, मम्मा? Oh, मम्मा, I love you so much for that, मम्मा। क्या कर रहा है? टांग में दर्द है मेरी। सॉरी, खुशी में भूल गया था ना। सॉरी, मैं अभी जाके सबको बोल के आऊंगा। नहीं नहीं, अभी नहीं बताना, मैं खुद। अरे नहीं भाई, मैं बोल के आऊंगा। अरे क्या हो गया फवाद? मैं बोलूंगा ना, प्लीज। सुनो। ओह, बच्चा है बिल्कुल। चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओफो भाई, एक तो ये खवातीन भी ना बहुत बोर होती हैं। ना तो इनमें हिम्मत होती है ना हौसला। बस मुंह फुला के एक जगह बैठ जाना है, खाना पीना छोड़ देना है।
फवाद, तुम इस बात पे खुश हो रहे हो कि तुम लोग हम लोगों को कम हिम्मत समझते हो? हैरत है। अगर हमने हिम्मत नहीं दिखाई तो तुमने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है? एक दावत का कहा था, उसका तो तुमने किया नहीं, और बजाय हमारी हेल्प करने के तुम हमें ताना दे रहे हो हिम्मत के। क्या मुझसे कहा था? कहा होगा भाई, लेकिन तुम तो जानती हो मम्मा को मनाना इस दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर बंदे में हिम्मत हो तो ये काम भी कर सकता है। क्या तुमने मामा से बात करी? तुमने आयजा का ये काम कर लिया? तुमने मॉम को राजी कर लिया? कहाँ, मम्मा तो ये सब सुन के आग बबूला हो गई। फिर मैंने मम्मा को बहुत प्यार से समझाया, बहुत सारा समझाया। चुप कर जाओ फवाद, ये सब हमें पता है। हम मॉम से 1000 बार बात कर चुके हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। मैंने भी मम्मा से बात की थी, एक अच्छे लेक्चरर की तरह इतनी बड़ी स्पीच दी भाई, और उनसे कहा हमें अपने स्टेटस का नहीं, आयजा की खुशी का ख्याल करना चाहिए। सारिम एक बहुत अच्छा लड़का है, वो मेरी बहन को बहुत कुछ रखेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मम्मा सोचने लगी, फिर मम्मा सोचती रही, फिर मम्मा सोचती चली गई। फिर मॉम ने इनकार कर दिया होगा, और फिर फवाद साहब आ गए हमारे पास तकरीर करने। अरे नहीं यार भाभी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहा मॉम ने? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर मम्मा ने हाँ कर दी। ओ हाँ कर दी, क्या हाँ कर दी, वाकई हाँ कर दी। फवाद मान गई? तुमने तो मैदान मार लिया। वाकई फवाद मॉम मान गई? तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। तुम कितने अच्छे फवाद। अरे पागल, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबकी जान है तुम्हें। और मम्मा ने भी इस रिश्ते से यूं मना किया था कि उन्हें लगा कि सारिम तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, तुम्हें वो सारी आसाइशें नहीं दे पाएगा जिसकी तुम आदी हो। लेकिन मैंने मम्मा को समझा दिया और वो समझ भी गई। फवाद भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी तरफ से ट्रीट है जहाँ आप लोग बोले। मैं अभी जाके तैयार होकर आती हूँ। चलो, अब ज्यादा टाइम मत लगाना तैयार होने में। ओ हैप्पी भाभी। थैंक यू फवाद। मेरी सहेली मेरी भाभी। चलो, अब एक बहुत बड़ा मसला हल हुआ। मॉम भी सारिम और आयजा के रिश्ते से बहुत खुश हैं। मैं ये खुशखबरी शरीन को सुनाती हूँ ताकि सलमा खाला जल्दी सारिम का रिश्ता आयजा के लिए लेकर आए। लंच के चक्कर में मैं ये काम तो भूल गई। चलो अभी फोन कर देती हूँ शरीन को। फरिया बाजी, कैसी हैं आप? शरीन, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मॉम मान गई आयजा और सारिम के लिए। अच्छा तुम ये बताओ कि सलमा खाला कब आ रही है रिश्ता लेके? तुम नहीं जानती शरीन कि आयजा इस रिश्ते से कितनी खुश है। बात तो खुशी की है फरिया बाजी, लेकिन ये खुशी अभी अधूरी है। ये तो तब मुकम्मल होगी जब सारिम भाई भी अपना फैसला बदल लेंगे। क्या मतलब शरीन? मैं कुछ समझी नहीं। बस फरिया बाजी, जिंदगी में बाज दफा इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि इंसान बौखलाहट का शिकार हो जाता है। फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या फैसला करे। बस सारिम भाई के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है। पिछले कुछ अरसे से उनकी जिंदगी की कहानी ऐसे मोड़ ले रही है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट करी हो? तुम मुझे खुल के बताओ कि आखिर बात क्या है। वो सारिम भाई ने बाहर जाने का हतमी फैसला कर लिया। वो आयजा से शादी नहीं कर सकते। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ सब लोग राजी हैं, आयजा इतनी खुश है। सारिम आयजा के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुद सोचती हूँ। क्या हुआ भाभी, कुछ परेशान है? कोई बात है क्या? दिन में तो आप इतनी खुश थी और सब कुछ ठीक भी हो गया था। पता नहीं फवाद, जिंदगी इतने अप्स एंड डाउन्स का नाम क्यों है। अभी खुशी मिलती है तो
दूसरे ही पल इसमें अगर मगर क्यों और कब शामिल हो जाता है। अभी हम लोग कितने खुश थे और अब क्या मतलब भाभी? मैं कुछ समझा नहीं। क्या मम्मा ने आपसे कुछ कहा? नहीं फवाद, मेरी इस सिलसिले में मॉम से बात नहीं हुई। फवाद, क्या मैं तुमसे एक बात शेयर कर सकती हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसकी मदद लूँ और किससे ये मसला डिस्कस करूँ। आई थिंक यू नो भाभी, क्या मुझ पे पूरा ट्रस्ट करती हैं। मुझे बताएं क्या बात है? आपका देवर आपकी खिदमत पे 24 घंटे हाजिर है। लेकिन प्लीज तुम आयजा को मत बताना। मेरी शहरीन से बात हुई थी और मुझे ये पता चला है कि सारिम आयजा से शादी नहीं करना चाहता और वो बाहर जा रहा है। क्या आयजा में कोई कमी तो नहीं है भाभी? तो सारिम ऐसा फैसला क्यों कर रहा है? नहीं फवाद, आयजा में कोई कमी नहीं है और ना ही सारिम ने ऐसा कुछ कहा है। उसको लगता है कि उसके और आयजा के स्टेटस में बहुत फर्क है, इसलिए वो बाहर जा रहा है ताकि बेहतर जॉब कर सके। भाभी, आयजा तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको नहीं पता कितनी मुश्किलों से आयजा और मैंने मम्मा को इस रिश्ते के लिए राजी की। हमें कुछ करना होगा भाभी, प्लीज कुछ सोचें। आप ठीक कह रही हैं। अभी आयजा को हमें ये बात नहीं बतानी चाहिए। हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए इस मसले को सॉल्व करने की। फवाद, तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तो मैंने तुमसे डिस्कस किया है ताकि हम दोनों इस मसले का कोई हल निकाल सकें। सोचते हैं भाभी, हमें कुछ करना होगा। बेटा सारिम, आज मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं तुम्हें। मुझे तो लगता है कि जैसे मेरी कोई मुराद पूरी हो गई बिगुल बजा के। क्यों अम्मी, ऐसा क्या हो गया? कौन सा खजाना मिल गया आपको? अरे भाई, जिस इंसान को इज्जत कोई दे देना वो खजाने से बढ़ के होता है। आखिर ऐसा हुआ क्या है? पता है, फरिया का फोन आया था, मिसेज आगा ने करवाया था। फरिया ये कह रही थी कि मिसेज आगा को तुम बहुत पसंद आए हो, वो अपनी बेटी आयजा का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अब मुझे ये बताओ कि हम कब जाएं? जब तुम बोलोगे तभी चले जाएंगे। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि शहरीन और तुम्हारी साथ ही शादी कर दूं, ताकि दोनों के फर्ज से एक ही दफा फ्री हो जाओ। अम्मी, आप बेगम आगा को मना कर देना। आप मेरी शादी कहीं भी करा दे, लेकिन मैं आयजा से शादी नहीं करूँ। क्या 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 क्या? लड़के तो पागल तो नहीं हो गया? दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? हद करते हो या नहीं तुम? वो लड़की वाले होके मुझसे रिश्ता मांग रहे हैं और मैं लड़के वाली होके इनकार कर दूं। खुद ही सोचो फरिया पे कितना बुरा असर पड़ेगा इस बात का। क्या जवाब देगी वो अपने ससुराल वालों को बिगल बजा के? लड़का भी ना अपनी मन मर्जियां करता फिर रहा है। अब क्या होगा? जब आयजा को सारिम के इनकार का पता चलेगा तो कितना अपसेट हो जाएगी। पता नहीं उसका रद्द अमल क्या होगा। हो सकता है वो मुझे कसूरवार समझे और उसका रवैया मुझसे भी बदल जाए। और ये भी तो हो सकता है कि हम्माद के दिल में जो शक है वो मजीद पुख्ता होकर यकीन में बदल जाए। मुझे इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकालना चाहिए। मुझे सारिम से खुद बात करनी चाहिए और उसे राजी करना चाहिए। नहीं, अगर ये बात हम्माद को पता चल गई तो उनको कितना बुरा लगेगा। मुझे इस मसले का कोई हल तो ढूंढना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? हाय भाभी, चाय बन रही है। एक कप चाय मेरे लिए भी बना दें। मैं भी इसलिए आया था कि चाय पी लूं। हाँ, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मैंने सोचा चाय पी लूं, मैं फ्रेश हो जाऊंगी। मेरे दिल में ख्याल आया भाभी, क्यों ना मैं सारिम से खुद ही बात करूं।
उसे कोशिश करूं, आयजा के लिए कन्विंस करूं। ऐसा कुछ मत करना फवाद, क्योंकि मिडिल क्लास घर में इस तरह लड़की वालों का रिश्ता देना अच्छा नहीं समझा जाता। और तुम तो आयजा के भाई हो, तुम्हारा बात करना बहुत नामुनासिब है। ठीक है, मैं नहीं करता बात, मगर मुझे एक बात बताएं, हम कब तक आयजा से ये बात छुपा सकेंगे? और वहाँ सारिम बाहर जाने की तैयारियों में लगा हुआ है। अगर उसका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो तो चला जाएगा। हमें कुछ करना होगा भाभी, और इस सिलसिले में आप ही कुछ कर सकती है, क्योंकि मम्मा को तो कुछ पता नहीं और भाई खामोश, और मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं कर रही हूँ ना, कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। होप सो। चलो तुम वहां जाके बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। जल्दी लाएगा, मेरा भी सर फट रहा है अब तो सोच सोच के। फरीहा, तुमने सलमा से बात की आयजा के मुतालिक? क्या कह रहे हैं वो लोग? मॉम, मेरी उनसे बात हुई थी, वो लोग बहुत खुश हैं इस रिश्ते पर। अच्छा, तो सलमा बाकायदा रिश्ता लेके कब आ रही है? क्या प्लान है उसका? कब आना चाहते हैं वो लोग? फरीहा, अब मैं आयजा की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती हूँ। मॉम, मैं उनसे फोन करके पूछती हूँ कि उनके क्या प्लान्स हैं और वो लोग कब आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम पूछ लो। ओ, ये व्हाट्सएप के मैसेजेस। मैंने मॉम से कह तो दिया है कि वो लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, ताकि किसी को सारिम के इनकार का पता ना चले। लेकिन अब क्या होगा?